साथियों, मित्रों, यदि आपकी मकर राशि है, आपको क्या इस सप्ताह में ध्यान रखना है? 1 सितंबर से 7 सितंबर तक आपके ग्रह क्या कह रहे हैं, क्या क्या आपको प्राप्त होगा, क्या क्या आपको ध्यान रखना है और किस चीज पे विशेष चिंतन करना है। हम सारी गणनाएं, सारा फलादेश चंद्र कुंडली से बताते हैं, चंद्रमा किन किन राशियों पर विचरण करता है उससे बताते हैं। तो मित्रों, इस सप्ताह में चंद्रमा का विचरण वृश्चिक, धन, मकर और कुंभ में रहने वाला है और ग्रहों की जो स्थिति है वो बड़ी विशेष है। सर्वप्रथम मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आपको आकस्मिक लाभ के प्रति पीछे नहीं पड़ना है। आकस्मिक लाभ के पीछे भागेंगे, योग बने हुए हैं लेकिन विफलता के ज्यादा है और सफलता के कम है। क्यों कह रहा हूं मैं? अष्टम भाव में सूर्य स्वग्रही है, केतु भी है, बुध भी है। आपको इस वजह से कह रहा हूं मैं, लाभ मिलेगा, कर्म करते रहे ईमानदारी से, ऑटोमेटिक अनायास ही आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन किसी चीज के पीछे भक्ति तो आगे चली जाती है और उसको अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते तो ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती है। इस वजह से मैं कह रहा हूं, ग्रहों की स्थिति, राहु कुंभ राशि पे, शनि मीन राशि पे, गुरु मिथुन राशि पे, शुक्र कर्क राशि पे और बुध सूर्य केतु सिंह राशि पे, मी और मंगल जो है वो कन्या राशि पे, फिर चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि पे। तो ये ग्रहों की स्थिति है आपके इस सप्ताह में। केवल चंद्रमा मूवमेंट करेंगे या वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, तो ये मूवमेंट रहने वाला है। और इस सप्ताह में ये सारे ग्रह यथावत रहेंगे, केवल चंद्रमा घूमेगा। क्या क्या फल मिलेगा आपका? फर्स्ट यानी कि 1 सितंबर को आपका प्लानिंग कुछ विशेष रहेगी। आए और बड़े जो हैं, आपसे बड़े भाई हैं, बहन हैं, उनके प्रति कुछ विशेष रहने वाला है। तो लेकिन पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नेगेटिव थॉट्स रखेंगे क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे नीच का है तो वो पॉजिटिव पर ही ठीक रहेगा, नेगेटिव पे दोनों में स्थिति विपरीत रह सकती है। फिर बात करें, चंद्रमा गोचर यहाँ आ जाएंगे, रजकेसरी योग बनाएंगे, लेकिन वो स्थान है वो त्रिक वाला है। तो आपको क्या करना है कि जो घर परिवार में कोई वृद्ध है उनका ध्यान रखना है, उनसे आशीर्वाद लेना है और नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, नए कुछ भी नहीं करना है। बाकी उसमें विफलता रह सकती है, उसमें कमी आ सकती है, परसेंटेज डाउन हो सकते हैं, अपेक्षित लाभ कम रह सकता है। एब्रोड का कुछ कर रहे हैं, अभी नहीं करना है, लेन देन करना नहीं करना, तो सारी चीजें ध्यान रखेंगे। फिर जो समय आएगा यहाँ पे निश्चित तौर पर तो अच्छे रहेंगे, आप प्रभावशाली रहेंगे, आपकी गाड़ी अनायास हो जाएंगे, शुक्र की दृष्टि भी रहेगी, चंद्र शुक्र आमने सामने रहेंगे, निश्चित तौर पर समय विशेष अनुकूल होगा। फिर चंद्रमा यहाँ आएंगे, यहाँ पे कुटुंब में और धन संबंधी कार्यों में सावधानी रखेंगे। बाकी दोनों की तालमेलताओं में कुछ नुकसान की स्थिति रह सकती है। फिर बात करें विशेष चीजों की, तो लकी डे है 5 सितंबर। लकी कलर है आपके लिए ग्रे है, ब्लू है, लाइट ब्लू है, ये कलर अच्छा रहेंगे आपके लिए। कौन सी दिन को त्यागना है? विशेष कार्य नहीं करें, 2 और 3 सितंबर को आपको त्यागना। क्यों? क्योंकि चंद्रमा द्वादश है, इस वजह से। फिर बात करें हम कि इस सप्ताह में विशेष, तो 6 तारीख को अनंत चतुर्दशी है। आप उस दिन भगवान अनंत का पूजन करें, धागा दान करें, आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी और दर्शन करने जाएं। निश्चित तौर पर भगवान अनंत की विशेष अनुकंपा रहेगी। फिर 7 तारीख को श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं, पूर्णिमा का श्राद्ध है। उस दिन यदि परिवार में किसी की श्राद्ध या दान तिथि हो तो अवश्य आपको तर्पण पूजन पाठ करवाना चाहिए। नहीं तो जल में दूध, थोड़ा तिल्ली, जो श्वेत पुष्प या पीत पुष्प डालकर आप पीपर में अर्पित करें और पितृभ्य नमः अवश्य बोले। यह आपको विशेष फल देने वाला होगा। सारे कार्य रुके हुए अनायास हो जाएंगे। हम विशेष बात करेंगे अब आपके लिए हेल्थ के ऊपर। अष्टम में 3 ग्रह हैं,
आपकी हेल्थ विशेष प्रभावित रहेगी। आपको उपाय हम लास्ट में बताएंगे। माइग्रेन होना, पेट गड़बड़ रहना, स्किन संबंधी, नसों संबंधी और आकस्मिक लगना रह सकता है, साथ में पेट गड़बड़ रहेगा। तो ये चीजें आपको प्रभावित करेगी, तो ध्यान रखें। फिर बात करें लव की। अधिपति लव के शुक्र अपने स्थान पे गए, सप्तम स्थान पे गए, तो चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है। यदि आप युवा हैं, विवाह योग्य हैं, तो जहां आपको पसंद आ रहा है परिवार से बात करनी चाहिए। 2 दिन का समय रहेगा जो वो विशेष योग बनेगा चंद्र शुक्र का, तो वो आपके लिए फायदे वाला है। यदि आप छात्र हैं तो इस चीज से दूर रहें। बाकी योग्यता में कमी आ जाएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, और अचीवमेंट आपके राजयोग जो बने वो उसका वो विपरीत राजयोग बने तो वो सब उपयोग नहीं हो पाएंगे। विपरीत राजयोग जब बंदे त्रिक के स्वामी त्रिक में हो तो वो विशेष फल देने वाले हैं। तो यहाँ पे सस्टेस अष्टम में गया है और व्यस षष्ठम में गया है, तो यह आपको लाभ प्राप्त करा सकता है, लेकिन अपने आप को सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़े। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशंस आपके जो है मध्यम से उत्तम बने रहेंगे। आप स्वार्थवश किसी से रिलेशन रखते हैं तो वो गलत है। आपको एवरग्रीन रहना है, हमेशा एक दिशा रहना है और सही रहना है। फिर बात करें करियर की। करियर के अधिपति शुक्र है जो कि सप्तम स्थान पे गए। यदि आपका मन करियर के प्रति लगाना है तो आपको ऐश्वर्य को छोड़ना होगा, लालसाओं को छोड़ना होगा और लव को छोड़ना होगा, तब ही आपको करियर की प्राप्ति होगी। क्योंकि करियर के अधिपति शुक्र है, वो सप्तम स्थान पे गए। अगर आप दोनों में से एक को चयन करना होगा, नहीं दोनों को लेते हैं तो फिर मिला जुला परिणाम रहेगा। फिर बात करें मैरिज की। मैरिज की स्थिति मध्यम है और विशेष प्रयास करने पर अवश्य होगी। फिर बात करें यदि आप छात्र हैं तो पंचम स्थान का स्वामी शुक्र है जो कि विवाह भाव में गया है, सप्तम स्थान में गया है, तो आपका मन पढ़ाई में पूर्ण रूप से नहीं है। आपको जो है विशेष विवाह के प्रति या लग्जरी के प्रति, सुख के प्रति, है ना, आप समझ रहे हैं, सुख, उस सुख की प्राप्ति के लिए आप कल्पना करते रहते हैं, उससे आपकी पढ़ाई प्रभावित रहेगी और विशेष योग्यता पढ़ाई में प्राप्त नहीं होगी। परिणाम परसेंटेज डाउन बिलो रहेंगे। तो इस चीज को छोड़ें, अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर क्या उपाय करें जो आध्यात्मिक भी हो और उपाय भी हो जाए, स्पिरिचुअल भी हो, रेमेडी भी हो, दोनों हम एक ही साथ बताएंगे आपको। कि ग्रहों की स्थिति देखते हुए भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। आपको भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है और उसमें कुमकुम डालना है, लाल पुष्प डालना है और सूर्य भगवान को देखना है। 12 बार सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, रवि नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, कोई भी मंत्र बोलेंगे सतत 12 बार, जल को स्पर्श करेंगे ताकि सही डिसीजन हो। और गाय को रोटी देनी है जिसके ऊपर आप घी, शक्कर, बाजरा, चने की दाल ये रखेंगे और गाय को देंगे निश्चित तौर पर, और थोड़ा गुड़, आपके सारे कार्य अनायासी सहजता से हो जाएंगे। और यदि आप बालाजी का कार्य करते हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, मित्रों, यदि मेरी बातें अच्छी लगी हो, दोस्तों से, मित्रों से शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम गं गणपतये नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।